मैं जिस जंगल बुक की बात कर रहा हूं वो वाली जंगल बुक नहीं है जो बचपन में हमने पढ़ी। इसके पात्र हैं, जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं हिरेन जोशी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए, चल रही है पूरा काम चल रहा है। लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। आज जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं, स्कैम यूपी 112, स्कैम अप 112 आप जानते हैं, एक डायल सर्विस यूपी में है। आप 112 डायल कीजिए, सर्विस आपको मिलती है। ये जो 112 है, ये 112 करोड़ का घपला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत नजदीक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रिय, देश के प्रधानमंत्री का प्रिय, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जिस हिरण की मैं बात कर रहा हूं उनका तो बहुत ही ज्यादा प्रिय, नाम है नवनीत सहगल। अब ये नवनीत सहगल जी जो हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर भ्रष्टाचार के किंग पिन बनकर काम कर रहे थे, इसका खुलासा हाल ही में एक पोर्टल ने किया। उस पोर्टल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट को कोट किया, उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्टोरी लिखी। और वो जब हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आया कि भाई जिस व्यक्ति के बारे में इतना खुलासा है, सार्वजनिक पटल पर इतना खुलासा हो चुका हो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को तो जाहिर सी बात है उसके विषय में इससे कहीं ज्यादा पता होगा। फिर भी ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से यहां ले आए दिल्ली और प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया। फिर जब हमारा आपका कुछ संवाद हुआ हिरेन जोशी के संबंध में, तो आनंद फानंद में इनका इस्तीफा ले लिया गया। भाई इतने इस सार्वजनिक पद पर आप किसी को बैठाते हो तो जनता को जवाब तो दीजिए कि क्यों बैठाया और फिर क्यों हटाया। और अब चर्चा है कि ये साहब जो हैं अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम सच क्या है, क्योंकि पारदर्शिता इस कार्यालय में नहीं है और इस कार्यालय के विषय में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है। हमने कुछ सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछे, जवाब जहां से आने चाहिए वहां से तो नहीं आए, लेकिन और कहीं से जवाब भी आ रहे हैं। हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, झूठ सच सब कुछ किया गया, लेकिन ये लोग अभी हमें जानते नहीं।